हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया आज भी अगर हम देखें तो 18 नवंबर 2021 को 10.00 पे ओपन होने के बाद 9.80 का लो बना डालता है और 10.10 का हाई। 66.4 मिलियन यानी 6 करोड़ 64 लाख 98,902 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 11:48 AM का स्टेटस, और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 28,304 करोड़ रुपए। 9.85 के ऊपर अभी भी ये 1% डाउन ट्रेड हो रहा है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में, जो कि 9.95 था। इसका 52 वीक हाई है 13.80 का, लो है 4.55 का। वोडाफोन आइडिया, मैं इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में फिर से आप लोगों से बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आज इस कंपनी का स्टॉक प्राइस हम कई दिनों से देख रहे हैं 10 रुपीज़ के अराउंड मूव कर रहा है। या तो उसके ऊपर चल रहा है या तो उसके नीचे चल रहा है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। 10.10 या 10.20, मैक्सिमम 10.30 के आसपास, और नीचे 9.7080, यही रेंज है इसकी। इसी के आसपास घुमा फिरा के 10 के लेवल कोई छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके से अनसर्टेनिटी है। बायर्स के लिए भी अनसर्टेनिटी है और सेलर्स के लिए भी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी इज लाइक अ फियर। बायर्स इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि 10 रुपीज़ के लेवल के आसपास अगर हम बाई कर लें तो फिर आगे क्या होगा, आगे की सिचुएशन सर्टेन नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स पे अभी इस समय भरोसा एकदम उठ चुका है लोगों का। सेलर्स इस बात से डरे हुए हैं कि प्रमोटर्स कब माल लगा देंगे, हैं माल लगाएंगे, पता चला 20-30 के ऊपर चला गया, फिर वो उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए 10 के लेवल को ये छोड़ नहीं रहा है। 10 के लेवल ये पकड़ करके बैठे हुए, और 10 के लेवल एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लेवल बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अब देख सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम, आप खुद वॉल्यूम से अंदाज़ा लगाइए। लगभग इसके अंदर 200, 300, 400 मिलियन वॉल्यूम हर दिन ट्रेड होते थे, लेकिन अब देखिए 100 मिलियन के आसपास मुश्किल से पहुंच पा रहा है। 100 से 150 मिलियन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी 11:48 PM, लगभग 12 बजने वाले हैं, और ये 66.5 मिलियन ही अभी तक ट्रेड हुआ है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस गाय को लंगड़ी गाय बनाया। इस कंपनी की यह हालत आज आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत सरकार खुद है। और वही भारत सरकार इस कंपनी को आज मरहम पट्टी, इस गाय की मरहम पट्टी करने चली है, अलग अलग फॉर्म्स में रिलीफ पैकेज को अनाउंस करके। अच्छी बात है, इन्होंने मरहम पट्टी करने के लिए कम से कम कोशिश तो करी, लेकिन दिक्कत ये कि चोट ही नहीं देनी चाहिए थी ना। पहले आपने इतनी भयंकर चोट दे दी कि मैनेजमेंट का भरोसा अपनी ही कंपनी से उठता हुआ जैसा लग रहा है। और आज आप मदद के रूप में बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं इन कंपनीज़ को, स्पेशली वोडा आइडिया को और भारती एयरटेल को। लेकिन भारती एयरटेल के पास तो सफिशिएंट कैश है, और उसने कैश रेज भी किया था, मार्केट से फंड रेज किया था राइट्स इशू के फॉर्म में, और उसके पास पहले से भी है, वो तगड़ा है। रही बात वोडा आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है। अभी भी इसको लग रहा, अभी भी ये सदमे में जी रहा है। अभी भी इसको ये नहीं पता कि 4 साल का टाइम पीरियड दिया है सरकार ने उसको। अब एक एक दिन इसके लिए इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एक दिन अगर ये वेस्ट करेंगे ऐसे ही, तो 4 साल में 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब 3 साल हो गया, तो फिर 4 साल का मौका क्यों लिया भाई, 3 ही साल लेते ना। तो ये एक तरीके का टाइम वेस्टेज है, और एक बहुत 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 बड़ी गलती कर रहा है मैनेजमेंट फंड को ना रेज करके। मैंने आपको बताया था ना, 18,750 करोड़ रुपए का अमाउंट, ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके रेज कर सके तो एक करे, क्योंकि नहीं करेगा तो सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, कोई रोक सकते हो आप, ज़्यादा नहीं रोक सकते ना, एक लिमिट होती है। तो सांस रोकने जैसे है, आप सांस जितनी देर तक रोक सकते हो उतनी देर तक आप जिंदा रहते हो, राइट।
सॉरी, जितनी देर तक आप सांस लेते हो उतनी देर तक आप जिंदा रहते हो, सांस रोकने की एक लिमिट होती है। तो आप वोडाफोन आइडिया के अंदर ये अमाउंट फंड ले आना इतना ज़्यादा क्रूशियल है, अभी इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि नहीं ले आएंगे तो इनका आरएमएस इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि फिर उसको ये ड्रैग करके ये या इनका बाप भी नहीं ले आ सकता, क्योंकि आरएमएस रेवेन्यू मार्केट शेयर 19% पे तो ऑलरेडी आप खड़े पड़े हुए हो। बाकी आपके जो राइवल्स कॉम्पिटिटर्स हैं 40s में है, कोई 39 में है, 35 में है। आप 10% आरएमएस लेके चलोगे कॉम्पिटिट करने रिलायंस जियो से और भारती एयरटेल से, तो पॉसिबल है क्या? बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की ये आंखें जो है खोलने के लिए कोई होना चाहिए, और यहाँ पे अलग आंखें खोलने के लिए लोग जो है इसको जगा रहे हैं। बैंक्स, आपको पता है ना, बैंक्स कितना इसको बार बार इसको कोशिश कर रहे हैं। बैंक्स खुद अप्रोच, एसबीआई तो खुद गया था इसके पास इससे बात करने मैनेजमेंट से कि आपको कैश चाहिए, फंड चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अपना टर्न अराउंड पोटेंशियल बताओ, किस तरीके से आप उन्हें प्रॉफिटेबल के ट्रैक पे लेके आओगे इस पूरे अपनी शिप को। इसके अलावा रेटिंग एजेंसीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने तो 4.50 के आसपास का टारगेट दे रखा है इनका। बताइए यहाँ से इनको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? इसके अलावा अभी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, इंदिरा है, क्रिसिल है, इन सभी के सभी ने इसको जगाने की कोशिश करी कि आप जल्दी से जल्दी कुछ करो, लेकिन नहीं, सोया हुआ है मैनेजमेंट। दोनों के दोनों सोए हैं, वोडाफोन भी सोया है, आइडिया भी सोया हुआ है। आइडिया ने तो यहाँ तक कहा था कि 150 मिलियन कम से कम, 200 मिलियन, 150 कम से कम, मतलब उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है अमाउंट इसी महीने के अंदर अंदर। आज हम लोग 18 नवंबर के अंदर हैं, 12 दिन और बचे हैं, 11-12 दिन, और 12 दिन में देखते हैं क्या होता है। मुझे क्या, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। इनकी बातों में दम ही नहीं है, जो कुछ ये बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। या तो हो सकता है ये बोलते ही नहीं हो, या तो लिखने वाले गलत लिख के छाप देते हैं, यही तो हो सकता है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, अगर आपको जो सच लगता है वही बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बोल रहे थे कि फंड को रेस करने में टाइम लगता है। टाइम उसको लगता है जिसका भरोसा नहीं होता है कंपनी में। यस बैंक में आपने देखा था एकदम सेम सिचुएशन एक समय थी। यस बैंक का मैनेजमेंट जब तक पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ था, प्रशांत गिल करके कोई आए थे, उन्होंने साल भर वेस्ट किया, मैनेजमेंट फंड रेस करते करते कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, राइट। और प्रशांत कुमार, अभी प्रशांत कुमार हैं उसके सीईओ, उन्होंने उनकी लीडरशिप में यस बैंक थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भी आप बोलेंगे उसका स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी यस बैंक पूरी तरीके से हील अप नहीं हुआ है, अभी भी वो ट्रैक पे है, लेकिन नाउ इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे एक दो मैनेजमेंट्स आए इसको संभालने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वही सिचुएशन, एकदम सेम सिचुएशन इसके साथ है। फंड रेज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रेजिंग फंड्स, देन व्हाई आर दे रनिंग दिस कंपनी? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इफ दे आर रनिंग, देन दे शुड मेक दिस प्रॉफिटेबल एंड कॉम्पिटिटिव। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि लाइक शेयर कर सकते हैं, शेयर करने से आपको थोड़ा सा और लोगों को ये बातें जो हैं कानों में जाएगी। क्योंकि देखिए क्या है ना कि मेरी ये बातें जो हैं कुछ नई नहीं है, बाकी रेटिंग एजेंसीज़ ने ऑलरेडी इनको कान में इनके फूकने की कोशिश करी कि ये जगें जल्दी से, लेकिन देखते हैं कब इनकी आँख खुलती है। चलिए खैर, आपका क्या व्यू है आप भी कमेंट बॉक्स में चाहें तो शेयर कर सकते हैं। Take care friends, this is all.